सत्ता में बात ऐसी साजिश की जिसके अंजाम के बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में श्रद्धा के क्रूर हत्याकांड की, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं, नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आज हम आपको श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा एक ऐसा अपडेट और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सबसे बड़े खुलासे की, जो श्रद्धा और जिस कंपनी में श्रद्धा काम करती थी उसके बॉस के व्हाट्सएप चैट से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि यह बातचीत 23 और 24 नवंबर 2020 की है। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने शाम 7:30 पर अपने बॉस को ओके श्योर लिखा। बाद में वो लिखती हैं देर से जवाब देने के लिए सॉरी। इसके जवाब में श्रद्धा के बॉस की ओर से जवाब आता है ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद अगली बात अगले दिन यानी 24 नवंबर 2020 को होती है। दोपहर 12:59 पर श्रद्धा ने अपने बॉस को व्हाट्सएप किया, लिखा कल पेरेंट्स के घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, अब वो आज बाहर जा रहा है। बताया जा रहा है श्रद्धा आफताब को लेकर बात कर रही थी और ये कह रही थी कि आफताब घर से बाहर जाने वाला है। दोपहर 1 बजे ही श्रद्धा एक और मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है कि मैं आज दफ्तर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कल मेरे साथ मारपीट हुई है, लगता है मेरा बीपी लो है और काफ़ी चोट है, बेड से उठने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। इसके बाद श्रद्धा लिखती हैं मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि वो घर से बाहर जा रहा है। ये चैट श्रद्धा और उसके पूर्व लीडर करण भक्की के बीच की है। इस चैट से इतना तो साफ है कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट लगातार करता था। कई तस्वीरें भी श्रद्धा की वायरल हो रही हैं जिसमें उसकी नाक गर्दन पर चोट के निशान। पुलिस पिछले कई दिनों से सच को खंगालने के लिए आफताब के घर से लेकर जंगल और अलग अलग ठिकानों पर तलाश कर रही है, लेकिन अब तक इतने सबूत नहीं मिले कि आफताब को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। आपको बताते हैं कि अब तक इस केस में पुलिस के हाथ कौन कौन से सबूत लगे हैं। आफताब के घर श्रद्धा का बैग मिल चुका है, श्रद्धा के पिता और दोस्तों के बयान मिल चुके हैं जो आफताब के खिलाफ हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन से जुड़ा डाटा भी पुलिस के हाथ से है। श्रद्धा के बैंक अकाउंट्स ट्रांजैक्शन के डिटेल भी मिल चुके हैं जिनकी जांच चल रही है। आफताब के घर में किचन में मिले खून के धब्बे भी एक सबूत के तौर पर हैं जिसकी तफ्तीश चल रही है। पुलिस को जंगल में बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं, लेकिन अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हैं। आफताब के डॉक्टर का बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि आफताब इलाज के लिए आया था। इसके अलावा फ्रिज का बिल, फ्रिज दुकानदार का बयान भी है जो बोल रहा है आफताब ने फ्रिज खरीदा था। TV9 भारतवर्ष आपको बिल की कॉपी भी दिखा चुका है। इसके अलावा चाकू बेचने वाले दुकानदार का बयान भी आ चुका है जिसमें उसने कहा था कि आफताब चाकू खरीदने आया था। सबसे अहम सबूत पुलिस कस्टडी में आफताब खुद कबूल चुका है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। इसके अलावा डेटिंग ऐप बम्बल का डेटा भी आफताब को एक्सपोज कर चुका है। लेकिन ये 11 सबूत आफताब को फांसी तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। तो सवाल है क्या आफताब बच जाएगा? आपको बताते हैं कि पुलिस आपको अब वो किस किस सबूत की तलाश में लगी हुई है। हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक नहीं मिला है। श्रद्धा का कटा हुआ सिर जिसकी पुलिस को अभी भी तलाश है। वारदात के दिन श्रद्धा के कपड़े अभी तक बरामद नहीं हुए। श्रद्धा का मोबाइल भी अब तक पुलिस नहीं जब्त कर पाई है। हड्डियों की पहचान कैसे होगी ये अभी तक सवाल है। यह हत्याकांड पुराना है, लिहाजा CCTV फुटेज भी नहीं मिल पा रही है। इंसाफ की राह में ये बड़ी बाधाएं। आफताब ने क्या किया ये वो खुद कबूल कर चुका है, लेकिन आफताब के दिमाग में क्या है ये कोई नहीं जानता। किसी भी हत्या के केस में 6 तरीके के सबूत और गवाह होते हैं। चश्मदीद गवाहों के अलावा पुलिस के पास इस केस में सब कुछ है। किसी केस के लिए चश्मदीद गवाह का होना जरूरी है। इस केस में अब तक हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। गवाह जिन्होंने सुने हैं इनके बयान भी अहम होते हैं। इस केस में श्रद्धा ने आफताब के बारे में उसके दोस्तों को बताया था। अगर परिस्थितिजन्य सबूत की बात करें तो इस नाम पर फ्रिज का दुकानदार और चाकू दुकानदार के बयान हैं। वहीं वैज्ञानिक साक्ष्य की बात करें तो इस केस में कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, डेटिंग ऐप, गूगल सर्च, इकबालिया बयान भी किसी केस के लिए जरूरी चीजें होती हैं। इस केस में आरोपी आफताब खुद हत्या की बात कबूल चुका है। फॉरेंसिक एविडेंस की बात करें तो DNA टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड प्रिंट्स ये सब कुछ हैं। अब तक की तफ्तीश में इतना तो साफ है कि आफताब ने न सिर्फ क्रूर है बल्कि वो बेहद शातिर भी है। दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के घने जंगलों में आप देख सकते हैं आई है यहाँ पर श्रद्धा के लाश के बाकी के टुकड़ों को तलाश करने के लिए। जो आरोपी है वो लगातार बयान बदल रहा है। पहले उसने श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े करने की बात कही और अभी कह रहा है कि 18 से 20 टुकड़े उसने श्रद्धा की लाश के किए थे।
कोल्ड ब्लडेड कहते जो आदमी होगा, क्रिमिनल होगा, उससे आप ये उम्मीद करें कि वो सच सच बताएगा, यहाँ पे मुझे शक है। जब एक दिन मेरे भाई को उनके ऑफिस से कॉल आया था क्योंकि आफ्ताब ने उनको फोर्सफुली फिजिकली अब्यूज़ किया हुआ था और उनको चोक किया था। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। या FSL में उसकी जांच होगी और पॉइंट ऑफ व्यू साइड DNA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जांच हो उसकी, और जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाएगी। स्कूलिंग में क्या था, पेरेंट्स के साथ उसका क्या बिहेवियर रहा वहाँ पे, वो क्योंकि सब कह रहे वो इंट्रोवर्ट नहीं था, वो रिजर्व था। अगर मैं रिजर्व था तो क्या मेरी इतनी फ्रेंड्स होनी चाहिए? उसमें पुलिस को 5 दिन का रिमांड मिल गया। नार्को टेस्ट के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है जो हमें पता चला है, और वो अलाउ हुआ। वो अपने आप को एस्केप करके वो इमीडिएट हेल्प मांग रही थी। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। सत्ता का मकसद यही है कि आपकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे न्यूज मित्र बनिए। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं जिसे आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 7303093569। आप इस नंबर पर हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, हमसे कोई ज़रूरी जानकारी शेयर कर सकते हैं, किसी खबर को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय को हम सत्ता में जगह दें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपकी सत्ता हमेशा मजबूत होनी चाहिए। एक बात और हम बता दें, कल से हमने न्यूज़ मित्र सत्ता शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर मिस कॉल दिया है, तो मिस कॉल मत दीजिए। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। उन सुझावों को हम सत्ता में लेने की पूरी कोशिश करेंगे।